हेलन हेडसेल एक ऐसी महिला जिसे कॉन्टेस्ट क्वीन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया उन सब में उन्होंने विजय हासिल की थी। उन्होंने अपने जीवन में 5000 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उन्होंने वो प्रतियोगिता लक की वजह से नहीं जीती थी, उन्होंने उनको जीतने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक का प्रयोग किया था और उन सभी प्राइजेस को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया था और उस पर जीत हासिल की थी। होम अप्लायंस, बाईसाइकिल, कैमरा, फर्नीचर, एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास के टिकट, करोड़ों रुपए और टेक्सास में एक 4300 स्क्वायर फीट का बड़ा सा घर, इन सभी प्राइजेज में शामिल था। यह सब 1958 में शुरू हुआ था, जब हेलन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर अपनी पहली किताब पढ़ी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया था कि वह जो चाहे उसे सकारात्मक विचारों का प्रयोग करके उसे हासिल कर सकती है। एक बार एक अखबार पढ़ते हुए उन्होंने अपने पति से पूछा कि उन्होंने क्या चाहिए, तो उसके पति ने उससे कहा कि वो अपनी बोट के लिए मोटर जीतना चाहते हैं, जिसके बारे में अखबार में विज्ञापन दिया गया है। वो विज्ञापन एक कोका कोला कॉन्टेस्ट के बारे में था, जिसमें प्रतियोगी को केवल 25 शब्दों में ये लिखना था कि कोका कोला क्यों पीना चाहिए। हेलन को ये प्रतियोगिता बहुत ही मुश्किल लगी, क्योंकि वह खुद कोका कोला कभी पीती ही नहीं थी, लेकिन अपने पति को उनके बोट में उस मोटर के साथ विजुअलाइज करते हुए लिखा, आई एम ए लोन वोल्फ फिशरमैन एंड कोक्स आर माई साइलेंट पार्टनर, दे कंट्रीब्यूट नो ये थीप याक ओनली इंजॉयमेंट वहन कॉल्ड अपॉन। सिर्फ इतना लिखकर उसने कंपनी को एक मेल भेज दिया और उस कॉन्टेस्ट के विजेता घोषित होने का इंतजार करने लगी। हेलेन को पूरा यकीन था वह यह प्रतियोगिता जीत जाएगी। उन्होंने कभी इस बात को गुप्त नहीं रखा कि वह इनाम कैसे जीतती थी। इस पर उन्होंने पूरे संसार के सामने अपना भाषण भी दिया था कि वह हर प्रतियोगिता को कैसे जीत लेती है। 1971 में हेलन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम विद व्हेनेवर फॉर विंसक्राफ्ट, जिसमें उन्होंने सभी विनिंग सीक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलन हमेशा कहती है उनकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उनके कंसिस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही परिणाम है और हर बार वो अपने मैनिफेस्ट को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करते थी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती थी। इस वीडियो में मैं आपको हर वो नियम बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके हेलन ने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया जो वो चाहती थी। इस तकनीक का नाम है स्पेक। स्पेक यानी एस फॉर सिलेक्ट, पी फॉर प्रोजेक्ट इट एंड ई फॉर एक्सेप्ट इट एंड सी फॉर कलेक्ट इट। सबसे पहले अभी हम सिलेक्ट इट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने सिलेक्ट करना है अपनी इच्छा को। आपकी कौन सी वो इच्छा है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आपको उस इच्छा के बारे में उतनी डिटेल से सोचना है, जैसे कि उस चीज़ का कलर कौन सा है और उसका मॉडल क्या होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अब जा कर के मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट इट। दोस्तों, इस स्टेप में आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उसे हासिल कर लिया है। अगर आप किसी कार को हासिल करना चाहते हैं तो आपने विजुअलाइज करना है कि वो कार आपके पास है, आप उस कार में बैठे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस नई कार के अंदर कैसी खुशबू आ रही है, उस कार का डिज़ाइन कैसा है, उस कार का रंग कैसा है। कल्पना करें जब आप उस कार को चलाते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और जब आप उसे अपने हाथों से साफ करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। जितना ज़्यादा आप डिटेल से एक एक बारीकी से अपनी इच्छा के बारे में विजुअलाइज करते हैं, जितना ज़्यादा अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशन जोड़ते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी, यानी हकीकत बन जाएगी। हेलन ने बताया जब वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेती थी तब हर दिन लगातार इसी तरह से विजुअलाइजेशन करती थी। मैंने इससे
पहले भी वीडियो बनाया हुआ है विजुअलाइजेशन के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है एक्सेप्ट इट। इस स्टेप में आपको अपनी उस इच्छा के प्रति डाउट को बाहर निकाल देना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके दिमाग में उस इच्छा के प्रति कोई भी नकारात्मक फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। जिस भी दिन आपकी इच्छाओं को लेकर आपके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे तो आपकी वो इच्छा कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। इसलिए नकारात्मक विचार ना आने दें। उस इच्छा को हकीकत होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलन ने बताया है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इस तकनीक को करने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। 5 से 7 बार गहरी व लंबी सांसें लें और 4 से 7 सेकंड सांस को अंदर रोके रखें व 4 से 7 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते हुए इसके बाद आपको 4 से 7 सेकंड के लिए बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है। आपको इस एक्सरसाइज को 5 से 7 मिनट के लिए करना है और इस रिदमिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करते हुए आपको उस इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है, या फिर जैसे आप या जिसे भी आप पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करना है। आपकी इच्छा हकीकत बन जाएगी। आपको केवल सकारात्मक सोचना है और अपने लिए सभी चीज़ों को मांगना है। अगला पॉइंट है कलेक्ट इट। इस स्टेप में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कुछ ज़रूरी स्टेप लेने हैं। इस स्टेप में आपको केवल उस इच्छा के एंड रिजल्ट पर ध्यान देना है कि आपको क्या चाहिए। वह इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी इसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हेलन कहती है उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिस प्रतियोगिता में वो भाग ले रही है वह प्रतियोगिता कितनी मुश्किल हो सकती है, उसमें कितने सारे लोग भाग लेने वाले हैं। हेलन बताती है वो खुद पर विश्वास करते हुए विजुअलाइज टेक्निक प्रैक्टिस करती है और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती है। वो सिर्फ इतना सोचती है कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन वे कभी हार नहीं सकती। अगर आपको भी कुछ दिनों या महीनों बाद भी अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट ना दिखे तब भी आप अपना विश्वास नहीं खो सकते, या आपको अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ बदल देंगे। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते ओम।